दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेंस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। बीए थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2021 समाजशास्त्र, जो ये सोशोलॉजी है, पेपर फर्स्ट का नाम है बेसिक ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट्स। इसके सारे आंसर मैं बताऊंगा। मतलब कि इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको और विषय के आंसर भी मिल जाए और आपको जो अपनी कॉपी है वो जमा करके आनी है जहां भी आपका सेंटर हो। और एक बात मैं बता दूं, बीयू भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉपी का पहला पेज भी आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर अगर आप वहां से नहीं निकाल सके हो तो मैंने क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए हैं और प्ले लिस्ट बना दी, जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोशोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उनके सारे आंसर। अब क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, विचलन द्वारा उत्पन्न आत्महत्या पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है, सत्ता पर बेवर के विचार प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, संदर्भ समूह की अवधारणा। चौथा है, सामाजिक मूल्य क्या है। और पांचवा है, पश्चिमीकरण की विशेषताएं लिखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विचलन द्वारा उत्पन्न आत्महत्या पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका आंसर आ चुका है, देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है, आत्महत्या की परिभाषा और उसके बाद में एक सामाजिक तथ्य। तो ये सामाजिक तथ्य है, यहाँ तक आपको पूरा करना है शुरू से लेकर के। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम को वह जानता है। दुर्कीम की इस परिभाषा का संबंध केवल मनुष्यों से है, पशुओं से नहीं। इस परिभाषा से आत्महत्या की निम्न विशेषताएं प्रकट होती है। ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या कहा जाएगा जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होती है। आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करता है और मृत्यु उसी क्रिया का परिणाम है। व्यक्ति इच्छापूर्वक सोच विचार कर आत्महत्या करता है और वह अपने परिणाम को जानता है। इसके बाद में आपको लिखना है नंबर 3, आत्महत्या पूर्व निश्चय के साथ जानबूझकर की जाने वाली आत्मघाती क्रिया का परिणाम है। नंबर 4 में आप लिखेंगे, आत्महत्या ऐच्छिक है, अर्थात आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। पांचवा है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, और अब देखिए, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य। तो इसमें आपको लिखना है, आत्महत्या के संबंध में दुर्कीम का कहना है कि आत्महत्या किसी व्यक्ति का निजी काम नहीं होता है। आत्महत्या तो व्यक्ति के बाहर का तथ्य है, वे तो व्यक्ति से अलग किसी शक्ति के द्वारा संचालित होती है। आत्महत्या व्यक्तिगत अवस्था का प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन सामाजिक परिस्थिति की ओर संकेत करती है। और इसीलिए आत्महत्या का तात्पर्य आत्मविनाश से नहीं है जो वह जानबूझकर करता है। आत्महत्या तो एक सामाजिक तथ्य है, अतः उसके कारणों की खोज भी सामाजिक संरचना और संगठन के तत्वों में ही करनी चाहिए। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, समाजशास्त्र बीए लास्ट ईयर, बीए थर्ड ईयर। और एक बात मैं बता दूं कि 11 जून 2021 को ही आपका जो पेपर है वो अपलोडेड हो चुके हैं सारे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, सत्ता पर बेवर के विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये आपके आंसर आ चुके हैं। ये सत्ता पर बेवर के विचार प्रस्तुत कीजिए, तो ये विचार सारे हैं, आपको यहाँ से लिखना है। रेनहार्ड बेंडिंग्स ने बेवर की सत्ता की अवधारणाओं की विवेचना करते हुए कहा है कि किसी भी सत्ता में निम्नलिखित दशाओं का होना आवश्यक है। पहली देखिए, एक व्यक्ति जो शासन करता है या आदेश करता है। दूसरा है, एक व्यक्ति जिस पर शासन किया जाता है अर्थात शासित है, या एक समूह जिस पर शासन होता है अर्थात शासित है। इसके बाद में तीसरा आपको लिखना है, शासन की ये इच्छा कि वह शासित के व्यवहार को प्रभावित करेगा। नंबर 4 में आप लिखेंगे, इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि शासन के आदेशों का पालन वस्तुनिष्ठा से हो रहा है। नंबर 5 में आप लिखेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी होनी चाहिए कि शासित व्यक्ति या समूह व्यक्ति परख होकर आदेशों का पालन करना चाहते हैं। इसके बाद में रेनहार्ड बेंडिक्स का मत है कि सत्ता संपन्न है तथा जिसके पास शक्ति या केंद्रीकरण है वही शासित समूह का नेतृत्व करता है। शासित ये चाहते हैं कि सत्ता की प्रक्रिया चलती रहे और शासित सत्ता जो समूह होता है संपन्न व्यक्ति के आदेशों का पालन किए बिना हिचकिचाहट से करते रहते हैं। और एक और बात समझ लेना, सत्ता की निरंतरता ही प्रभुत्व के भागीदारों को लाभ देती है। तो ये आपको जो इसके मत है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है ये भी आप देख लें। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ये है संदर्भ समूह की अवधारणा। ठीक है, अब हम बात करेंगे संदर्भ समूह की अवधारणा बताइए। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है,
ये आपकी संदर्भ समूह की अवधारणा आ चुकी है। आपको यहाँ से लिखना है, सबसे पहले संदर्भ समूह का अर्थ तथा परिभाषा लिखनी है, और इसके बाद में आपको कहाँ तक लिखना है ये भी मैं आपको बता दूँ, लास्ट तक लिखना है। सारा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ तो आप अच्छे से लिखेंगे। हम सब लोग समूह में रहते हैं तथा अपने आप का मूल्यांकन करते हैं अन्य लोगों के स्तर की तुलना में, जो कि हमारे समान सामाजिक स्तर रखते हैं अथवा हम उच्च से सामाजिक स्तर रखते हैं करते हैं। ठीक है, और हम जिन लोगों के बीच रहते हैं उनमें कुछ लोग हमें प्रभावित करते हैं तथा अच्छे लगते हैं, हम भी उन लोगों की तरह बनने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो हमारे समूह के सदस्य तो नहीं है, अर्थात उनसे हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, परंतु हम उन्हें एक आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं तथा उनके मूल्यों को मान्यताओं को अपनाने का प्रयास करते हैं। व्यक्तियों का यह समूह जिसे हम आदर्श मानकर उनकी मान्यताओं के अनुसार अपने आप को ढालना चाहते हैं, उन्हें संदर्भ समूह कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा संदर्भ समूह की हो जाएगी। कई बार संदर्भ समूह के स्थान पर कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसकी तरह हम बनने का प्रयास करते हैं। संदर्भ समूह शब्द को क्योंकि समूह के लिए ही नहीं अपितु व्यक्तियों अथवा सामाजिक श्रेणियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। प्रत्येक समूह अन्य समूह से भिन्न होता है। सामाजिक समूह तथा सामाजिक श्रेणी में प्रमुख अंतर यह है कि सामाजिक समूह के सदस्यों में काफ़ी अंतरक्रिया पाई जाती है, जबकि सामाजिक श्रेणी का संबंध जो सामाजिक श्रेणी है उसका संबंध व्यक्तियों की मान्यता प्राप्त परिस्थितियों से, जिसमें अंतरक्रिया अधिक नहीं पाई जाती है। जिसमें क्या नहीं अधिक पाई जाती है, जिसमें अंतरक्रिया अधिक नहीं पाई जाती है। तो ये संदर्भ समूह की अवधारणा हो चुकी है। और इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सामाजिक मूल्य को समझाइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो देखिए सामाजिक मूल्य क्या है, इसका आंसर सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य। तो इसमें आप उत्तर में लिखेंगे सामाजिक मूल्य वे मानक हैं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित ठहराते हैं। इन्हें हम उच्च स्तरीय मानदंड कह सकते हैं। सामाजिक मूल्य वे आदर्श हैं जो सामाजिक जीवन में आचरण में अभिव्यक्त होते हैं। तो ये सामाजिक मूल्य की परिभाषा हो जाएगी। और सामाजिक मूल्य की विशेषताएं भी आपको लिखना है। देखिए ये सामाजिक मूल्य की विशेषताएं आपके सामने आ चुकी है। तो सामाजिक मूल्य की विशेषताएं आप लिखेंगे। पहली विशेषता है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य सामूहिक होते हैं। दूसरी विशेषता है सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक हैं। तीसरी विशेषता है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य समाज द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। चौथी विशेषता आपको लिखना है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य भावनाओं से जुड़े होते हैं। पांचवी विशेषता आपको लिखना है सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। छठी विशेषता आपको लिखना है सामाजिक मूल्य विभिन्नताएं लिए होते हैं। सातवीं विशेषता आपको लिखना है सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण व आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक मूल्य वाला, सामाजिक मूल्य किसे कहते हैं समझाइए, सामाजिक मूल्य की परिभाषा दीजिए। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन है पश्चिमीकरण की विशेषताएं लिखिए। तो देखो सामाजिक मूल्य क्या है ये भी हो चुका है, ये संदर्भ समूह की अवधारणा हो चुका है, मतलब कि आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए पश्चिमीकरण की विशेषताएं लिखिए। ये आपकी पश्चिमीकरण की विशेषताएं आ गई है दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पश्चिमीकरण की विशेषताएं पूरा का पूरा आपको इसी प्रकार से लिखना है। देखिए डॉक्टर श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली विशेषता है एक व्यापक अवधारणा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको पूरा। ये एक व्यापक अवधारणा है जिसमें भौतिक अभौतिक संस्कृति में हुए सभी परिवर्तन आ जाते हैं। व्यवहार संबंधी पक्ष जैसे खाना पीना, वेशभूषा, नृत्य आदि। ज्ञान संबंधी पक्ष जैसे साहित्य, विज्ञान आदि भी इसमें आते हैं। मूल्य संबंधी पक्ष जैसे मानवतावाद, समतावाद, लौकिकरण। ठीक है, तो ये किस में आ जाते हैं, एक व्यापक अवधारणा। और इसके बाद में अगली जो विशेषता है वो आपको लिखना है एक वैज्ञानिक अवधारणा। मूल तटस्थ होने के कारण ये एक वैज्ञानिक अवधारणा है जिससे किसी समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। तीसरी विशेषता आपको लिखना है पश्चिमीकरण की बहु प्रारूप प्रधान। इस अवधारणा में हमें अंग्रेजी, रूसी, अमेरिकी आदि प्रारूप देखने को मिलते हैं, परंतु भारत में, कहाँ पर, भारत में, परंतु भारत में अंग्रेजों के प्रभाव के कारण इसी पद्धति के आदर्श विद्यमान हैं। आजकल अमेरिकी और रूसी ढंग भी प्रभाव डाल रहे हैं। कहाँ पर डाल रहे हैं, भारत में प्रभाव डाल रहे हैं। नंबर 4 ये जो विशेषता है ये आप लिखेंगे जटिल एवं बहुस्तरीय प्रक्रिया। तो डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण का स्वरूप और गति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा जनसंख्या के एक भाग से दूसरे भाग में भिन्न भिन्न रही है। लोगों का एक समूह अपनी वेशभूषा, मनोरंजन, भोजन, तौर तरीकों, भाषा, खेलकूद और अपने
द्वारा काम में ली जाने वाली वस्तुओं की दृष्टि से पश्चिमीकृत हो गया है, जबकि अन्य समूह में पश्चिमी विज्ञान ज्ञान तथा साहित्य को अपना लिया है। तो ये ज्ञान तथा साहित्य को अपना लिया है, आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, अब नंबर 4 हो चुका है पश्चिमीकरण की विशेषताओं में। अब देखिए नंबर 5 वाली विशेषता। तो देखिए नंबर 4 वाली विशेषता आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना। तो अब 4 ही विशेषताएं काफ़ी है, 4 ही आप लिख देना। 5 वाला बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो ये 4 विशेषताएं आप लिख देना, पश्चिमीकरण की विशेषताएं कंप्लीट आपकी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और बात मैं बता दूं कि ये जो समाजशास्त्र का पेपर नंबर फर्स्ट था, पेपर नंबर फर्स्ट के सारे आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कमेंट अधिक से अधिक आई है तो फिर मैं पेपर नंबर सेकंड के भी आंसर आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। मतलब कि पेपर नंबर सेकंड में भी आपके 5 क्वेश्चन हैं समाजशास्त्र के, तो इस प्रकार उसके भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।